ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने वाला हूं सौरमंडल की 7वीं राशि शुक्र की दूसरी राशि के बारे में। जी हाँ, वैसे तो शुक्र के बारे में कहा जाता है कि वो दानव गुरु है, शुक्राचार्य। जैसे देव गुरु है बृहस्पति, वैसे ही दानव के गुरु है शुक्र। शुक्र रिप्रेजेंट करता है लग्जरियस लाइफ को, शुक्र रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को, मोक्ष को, लग्जरी आइटम को। तो वैसे ही कुछ होते हैं मिथुन लगन यानी मिथुन राशि और तुला लगन या तुला राशि, इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र। या ऐसा भी मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों राशि के मालिक है शुक्र। आकर्षित होना, फिल्म लाइन, ये सारा प्रभाव होता है शुक्र के आसपास। तो मार्च का ये महीना तुला लगन के लिए कैसा होने जा रहा है और शिवरात्रि वाले दिन कैसे थे उनके 9 ग्रह, आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपके धन स्थान में यानी कि जहाँ पे वृषभ राशि विराजी वो आपके धन स्थान है, वहाँ पर केतु विराजे है। माँ के घर में जहाँ पे मकर राशि विराजी है, आप देख सकते हैं शुभता देते हुए एक ग्रह से ज़्यादा है वहाँ पर मंगल, बुध, शुक्र, शनि चतुर्ग्रही योग बना करके शुभता दे रहे हैं। और चंद्र, गुरु और 9 ग्रह के राजा सूर्य देव आपके पंचम स्थान में कुंभ राशि में विराजे हैं और आपके अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में बैठे हैं राहु, पूर्ण रूप से काल शब्दोष बना करके 9 ग्रह के बीच में है। माफ कीजिएगा, राहु केतु के बीच में है। बाकी के 7 ग्रह और काल शब्दोष देखने को हमें मिला है। जैसा कि मैंने कहा कि ये वक्त आपको बुध शुक्र की युति है रिप्रेजेंट जरूर करेगा। उसके साथ साथ ये वक्त के दरमियान शुभ फल भी मिलेंगे। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि शनि मंगल की वजह से आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस महसूस करना, मानसिक रूप से तनाव महसूस करना, ये आम बात हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको अचानक से डर लगना, ये भी आपको महसूस होगा। तो अंत में आपको मैं उसके उपाय भी मैं बताऊंगा। अंत तक बने रहिए हमारे साथ में। मैं पूरी ग्रहों के प्रभाव तुला लगन पे कैसे हैं मैं बताने की कोशिश करूंगा। कुंडली की तरफ अगर आप ध्यान रखें, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मंगल के साथ साथ शनि का जो विध्वंसक योग है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्ट्रेस, तनाव जरूर उत्पन्न कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम शुभता की तरफ देखें तो गुरु पंचम स्थान में शनि के दूसरे घर में बैठा है और पूर्ण रूप से शुभता दे रहा है। तो तुला लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये महीने के दरमियान आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ मुझे दिख नहीं रहा है, कोई लंबी तकलीफ। लेकिन हाँ, अगर आप कोई तकलीफ से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं तो आपको पूरा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का और शारीरिक स्वास्थ्य का। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बोथ आर इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ द लाइफ। अगर आप तन चंगा तो मन चंगा और मन चंगा तो जग चंगा, ऐसा भी कहा जाता है। जिसका शरीर स्वस्थ है उसने पूरी दुनिया जीत ली, जिसका मन स्वस्थ है वो दुनिया को जीतने के काबिल रहेगा। तो आगे मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। तुला लगन के जो भी मेरे विद्यार्थी भाई बहन हैं, कैसा रहेगा उनके लिए परीक्षा का ये समय। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो चतुर्ग्रही योग बना करके बैठा है, शनि मंगल का विध्वंसक योग, या फिर हमें
चंद्र और बुध की युति देखने को मिली है, माफ़ कीजिए चंद्र और शुक्र की युति देखने को मिली है। ये वक्त के दरमियान आपके लिए ये वक्त थोड़ा स्टेबलाइज होने का है, फोकस करने का है। अगर आप बोर्ड की परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं, बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि पूर्ण रूप से शुभता दे रहे हैं आपके गुरु, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में, 9 ग्रह के राजा सूर्य देव के साथ में। हालांकि हंस की अवस्था में जरूर जा रहे हैं, लेकिन वो शुभ संकेत जरूर देंगे आपको। तो जो भी आपने मेहनत किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो बेफिक्र हो जाइए और पूरा अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए और एग्ज़ाम की तरफ फोकस रहिए। अब मैं बात करता हूँ वर्किंग प्रोफेशंस के लिए। वर्किंग प्रोफेशंस के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप रियल एस्टेट में डील करते हैं, आप कन्या लगन के जातक है या फिर आप है तुला लगन के जातक, दोनों के लिए ये महीने के दरमियान अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इन्वेस्टमेंट या कहते हैं ना, इन्वेस्टर ही क्यों ना है, तो ये वक्त के दरमियान आपके लिए ये उन्नति प्रगति को दर्शाने वाला वक्त है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्र में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बनके चतुर्ग्रही योग देखने को मिला है, जो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर देगा। मंगल रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, मंगल रिप्रेजेंट करता है भूमि को, शनि रिप्रेजेंट करता है खनिज तत्वों को, फॉसिल फ्यूल्स को। हमें जितने भी मेटल मिलते हैं, जितना भी फॉसिल मिलता है, फॉसिल यानी कि गैसेस, फॉसिल माने फॉसिल फ्यूल, जितना भी कच्चा तेल निकलता है, बाद में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल या डामर, उसको प्रोसेस करके हमें अलग किया जाता है। लेकिन ये सारे केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स को, जमीन से निकले हुए तत्वों को, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है शनि, जिसके लिए हमें करना पड़ता है डीप एक्सक्लेवेशन, यानी कि ज़मीन में गहरा हमें खुदाई करनी पड़ती है, जिसके लिए मॉडर्न इक्विपमेंट का हम लोग उपयोग करते हैं। ये बात मैं साइंटिफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चौथा घर होता है माँ का, चौथा घर होता है भूमि का, भूमि का भी होता है। वैसा कि कुंडली में देखने के काफ़ी अलग अलग तरीके रहते हैं, लेकिन चौथा घर ऐसा बोला जाता है माँ का भी होता है और भूमि का भी होता है, जहाँ पर मंगल और शनि का जो विध्वंसक योग देखने को हमें मिला है। गौर से देखिए, अगर आप कुंडली में देख रहे हैं तो राहु की 9वीं दृष्टि में मकर राशि पड़ रही है, और मकर राशि में ही सारे मेजर ग्रह है जो शुभता भी दे रहे, लेकिन वहीं पर राहु विराजे है अष्टम भाव में। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है, पॉजिटिव पॉइंट से मैं बात करना चाहूँगा, आपको गुड रहस्य उजागर होंगे, या फिर आपको कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ये चीज़ अभी कर ली, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़बरदस्त लाभ देगा। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर्टी में डील करें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डील करें, लेकिन हाँ, आपके पास पैर में पैसे हैं, आप सोच रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट का, तो अगर आपने ये कदम उठाया है तो मार्क माय वर्ड्स, आने वाले भविष्य में ये आपके लिए ज़बरदस्त शुभ संकेत ज़रूर देंगे। और तो और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट हो रही है कुंडली में, अगर आप फिर से आप देखें कुंडली में अष्टम भाव के शनि, माफ कीजिए अष्टम भाव में बैठे राहु, जिसकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है शनि पर। शनि वे राहु, राहु वे शनि, दोनों की बुद्धि, दोनों की सोच एक जैसी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मिलिट्री में हैं, कहीं ना कहीं आप डिफेंस फोर्स में हैं, तो आपको ये प्रगति का मार्ग देगा, आपको उन्नति का मार्ग देगा। क्योंकि यही योग अगर आप कन्या लगन के जातक है तो आपको सेम योग पंचम भाव में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप है तुला लगन, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो वही पंचग्रही योग मकर राशि आपकी चतुर्थ स्थान में पड़ रही है, तो आपको ज़बरदस्त लाभ देगी ही देगी। आपको इसलिए करना क्या है, छोटा सा एक उपाय, बस शनिवार वाले दिन आपको और मंगलवार वाले दिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, सुंदरकांड के पाठ करने हैं, हनुमान जी के दर्शन करने हैं। आपको ज़बरदस्त लाभ ये परिस्थिति ज़रूर देगी। और आपके लगन के मालिक शुक्रदेव का रत्न आपको धारण करना है, जिसका रत्न है हीरा।
डायमंड। डायमंड अगर आप धारण करेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ देगा। तो ये थे मेरे छोटे सा नुस्खे, छोटे से उपाय, और ये था मेरे प्रेडिक्शंस कन्या लगन के लिए मार्च महीने के लिए। तो शिवरात्रि से लेकर के अभी तक ऐसे रहेंगे आपके दिन, ऐसा रहेगा आपका भविष्य। तो अगर दोस्तों आप ही आपका भविष्य दिखाना चाहते हैं या आप आपके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। कुंडली दिखाना, कुंडली मैच करवाना, वास्तु विजिट करवाना, या फिर आप अच्छी क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हैं, रुद्राक्ष या श्री यंत्र लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।